जोर से बोलिए। लीवर। और लीवर को हिंदी में कलेजी क्या बोलते हैं? कलेजा। क्या काम करते हैं हमारे शरीर में? मैक्सिमम जो शाकाहारी होते हैं उनको पसंद नहीं है, तो मांसाहारी लोग होते हैं उनका बहुत फेवरेट ऑर्गन है, खाने में बहुत शौकीन रखते हैं। 1.5 kg का होता है ये। और क्या करता है ये? हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, उपापचय क्रिया में काम करता है। और आप सुने भी होंगे कि पित्त रस जो होता है ना, पित्त रस इसी से ही स्रावित होता है, बाइल जूस इसको बोला जाता है। पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, 1.5 किलो के साइज का हमारे शरीर के अंदर में स्थित रहता है। ज्यादातर केसेस आजकल लीवर में प्रॉब्लम से आ रहे हैं, कैंसर की शिकायत ज्यादा आ रही है, ट्यूमर की शिकायत ज्यादा आ रही है। और जब ये चीजें हमारे शरीर में सही काम नहीं करेगा तो फिर हम जो भोजन करेंगे उसमें उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, पचेगा नहीं, फिर अम्लीयता जैसे ढकार आएगा, वोमिटिंग जैसा महसूस होगा। ज्यादातर आजकल हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक में जैसे कोका कोला है, पेप्सी और थम्स अप है। सोडा वाली चीजें जब हम ज्यादा पीते हैं तो ये हमारे शरीर में स्थित जो लीवर है उसको ज्यादा इफेक्ट करता है। और एक बार मेरे ऑर्गन्स खराब हो गया तो फिर से वापस निकाल के सर्फ में धो के प्यूरिफाई करके वापस नहीं लगा सकते। इसलिए इस ऑर्गन को बचाने के लिए हमको सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल कम करना है, पीना ही नहीं है हमको। अपनी ठंडकता के लिए, अपनी शीतलता के लिए, अपनी खुशी के लिए पी लेते हैं, लेकिन अंदर का बॉडी जो ऑर्गन्स है वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करता है वो जानता है। और ये ऑर्गन एक बार खराब हो गया तो इसका ट्रांसप्लांट नहीं होता है। भगवान ने हमको आंखें, हमारा हार्ट और हमारा जिगर गॉड गिफ्टेड लाइफ में एक बार देता है। इसका उस स्थान पर पुनर्जन्म नहीं होता है। अगर ये खराब हो गया तो नया जन्म होगा, वैसा नहीं है। या तो हम इसको ट्रांसप्लांट कराएंगे या तो फिर हमको चेंज कराना पड़ेगा। किडनी का भी वही किस्सा है। अभी हम सेकंड हाफ में किडनी के बारे में बात करेंगे। एक बार वो अपने स्थान पे खराब हो गया तो फिर से उसका पुनर्जन्म होना मुश्किल है। इसीलिए ऐसे ऑर्गन्स को क्षति ना हो, नुकसान ना हो, इस उद्देश्य से हमको वही चीजें खान पान में व्यवस्थित करना चाहिए। और सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और मादक जो पेय पदार्थ होता है उन चीजों से हमको बचना चाहिए। प्यारे बच्चों, प्रयोग बहुत सारे हैं और इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की आवश्यकता है, बट समय बहुत कम है। चाहते ये हैं कि विज्ञान को सिर्फ हम आपको सिखाने नहीं आए हैं, उसके आगे का आप सोचिए और विज्ञान को जीने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। जहां से आप सोचना शुरू करेंगे वहीं से विज्ञान आपकी शुरुआत होगी। तो अगले क्रम में मैं बैलेंसिंग के ऊपर, संतुलित जो बैलेंसिंग किस प्रकार काम करता है, संतुलन की स्थिति कैसे होती है, उसके लिए मैं निर्मल और मैडम का